अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए जो इवनिंग स्नैक्स लेकर आई हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो है ना, ये बहुत कम बजट में आप बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना सकते हैं। इसमें ब्रेड ड्रम डलेगी और चिकन की क्वांटिटी ना कम होगी, ब्रेड ड्रम की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इसी से बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे चाय के साथ खाएं, आप इसे मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं जब दिल चाहे। मतलब खाना कुछ ख़ास खाने का दिल नहीं चाह रहा हो तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, तो ये आपको ना बहुत पसंद आएंगी। चाय के साथ तो ये लाजमी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्नैक को बहुत ज़बरदस्त होते हैं और झटपट से बन जाते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ना ज़्यादा चीज़ें डलेंगी। अगर आपके पास चिकन घर में कम है तो आप कम चिकन में भी ये रेसिपी बहुत जल्दी और बहुत झटपट से बना सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो इतनी मज़ेदार क्यों है और उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं जो है ना एक खीरा ले रही हूँ और उसे मैंने वॉश कर लिया है। छिलकों के साथ ही मैं उसे क्रश करूँगी। क्रश करने के बाद मैं इसे छन्नी में रखूँगी और छन्नी में रखते वक्त मैं इस पर नमक ज़रूर लाऊँगी, ताकि जो है इसका पानी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। बस इसको हम छन्नी में करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। और उसके बाद हमने बना लिया है चिकन का कीमा। तो ये मैंने चिकन का कीमा लिया तकरीबन 1 पाव के करीब, ठीक है। पिसा हुआ बिल्कुल, आप घर में पीस लें, बाज़ार से पिसवा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। बोनलेस चिकन का। अच्छा, अब खीरा जो है ना, मैं इसका पानी सारा हटाकर जो है खीरा इसमें शामिल कर दूँगी। तो आप देखिएगा अभी कितना सारा पानी जो है ना खीरे ने छोड़ा है और वो पानी मैंने अलग कर लिया है बिल्कुल। और आप हाथों की मदद से जो है इसको प्रेस कर करके पानी और भी निकाल सकते हैं। तो बस ये सारा खीरा हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, खीरे से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये बना रहे हैं तो खीरा आप 2 भी डाल सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहे। मतलब 2 लार्ज साइज़ के ले लें या मीडियम साइज़ के 2 ले लें, अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो खीरे से ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो मैंने फ़िलहाल, मेरे पास एक ही था तो मैंने एक ही डाला, ठीक है। और ये देखें इतना सारा पानी इसका रिमूव हुआ है, तो इसे हम फेंक देंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है पिसी हुई काली मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, नमक लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ लहसुन पाउडर लेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर लेंगे हम, वो भी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। अच्छा, चिकन पाउडर जो है ना वो ऑप्शनल ही है, अगर आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। अच्छा, मैंने जो है हरी मिर्च जो है उसे पीस लिया था। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो आप इसकी जगह वो भी डाल सकते हैं। तो वो भी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कि आपने कितना स्पाइसी खाना है और कितना स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से। तो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला था, क्योंकि मेरे पास जो ब्रेड ड्रम थी ना वो मीठी थी, वो फीकी नहीं थी। तो मुझे पता था कि इसका जो फ्लेवर आएगा ना वो मीठा सा आएगा। इस वजह से मैंने ना हरी मिर्चों का पेस्ट ज़्यादा डाला है। तो अगर आप फीकी ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप हरी मिर्चों का ब्रेड अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि उसमें मिठास नहीं होती। उसके बाद मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब तकरीबन 3 चम्मच भर के। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्रेड क्रम्ब ज़्यादा जाएगी और चिकन जो है वो कम जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मतलब कम बजट में बहुत ज़बरदस्त से जो है ना ये इवनिंग स्नैक बन के तैयार होंगे, बहुत उम्दा। और 1 अंडा लेंगे हम, ठीक है। ये मैं अपनी रेसिपी के हिसाब से बता रही हूँ। आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप इसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ाते चले जाइएगा, हर चीज़ की तादाद बढ़ाते जाइएगा। तो बहरहाल हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि चिकन और ब्रेड ड्रम ये सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अगर फिर भी आपको लगे कि ये आपका बैटर जो है थोड़ा पतला हो रहा है, पतला लग रहा है, तो आप मज़ीद ब्रेड क्रम्ब भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और सारे फ्राई करने से पहले, जब आप इसे फ्राई कर रहे हो तो फ्राई करने से पहले छोटा-सा तल कर इसका नमक मिर्च भी चेक कर लें, क्योंकि मैंने अपने अंदाज़े से बताया है और आप अपने अंदाज़े से बनाएँगे कि आपने कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं सारे फ्राई करने से पहले। बस इसकी आप गोल गोल टिक्कियाँ बनाते जाएँ और इसे फ्राई करते जाएँ। तो फ्राई करने का भी तरीका ये है कि आपने इसे डीप फ्राई करना है। ऐसा नहीं कि आपको इसे कम ऑयल में फ्राई करना है, मतलब ऐसा ऑयल आपने लेना है कि इसे आप डीप फ्राई करें। और पहले एक तरफ से सिक जाने दें, फिर दूसरी तरफ से आपने इसे फ्राई करना है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, और बिल्कुल आपने मीडियम
आंच पर इसे फ्राई करना है। बस उसके बाद हमारे मज़ेदार से इवनिंग स्नैक बनके तैयार हो जाएंगे। और आपने देखा है कितनी कम वक्त में कितनी जल्दी से झटपट से बनके तैयार हो गए। तो ये दिखने में जितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बस ये है कि मेरे पास मीठी जो है ना ब्रेड क्रम्स थे। आपके पास अगर नमकीन हो तो आप वो लाज़मी डालिएगा, क्योंकि नमकीन में नमकीन ही अच्छा लगता है। तो ये फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप ये वाली रेसिपी को ना ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सारी फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लास्ट में मैंने बिल्कुल केचप और मेयोनीज़ से गार्निशिंग की है। तो आप केचप और मेयोनीज़ दोनों एक बराबर ले लें और इन दोनों को अच्छी तरह से बीट कर लें, एक जान हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर से गार्निशिंग करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।